देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और अब बात जरा हरियाणा की करते हैं, जहां आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का जो मामला है राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभी तक इस मामले में क्या हुआ है ये जान लीजिए आप। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक का नाम भी है। नफे सिंह का परिवार बहादुरगढ़ में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठा है, साथ में समर्थकों का हुजूम है। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आज पोस्टमार्टम हो रहा है, आप लोगों ने भी कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, क्या कहेंगे कौन लोग हैं जिन्होंने इस जगह में हत्याकांड को अंजाम दिया? इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। अगर ये खबर आप लोग लाइव दिखाएं तो मैं बताना चाहूँगा, पूरा देश अगर सुन रहा है तो मेरे पिताजी की हत्या करवाने में भाजपा सरकार के लोग शामिल हैं, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। बार बार हम मांग कर रहे थे कि हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए, बार बार दरखास्त दे रहे थे। खुद मेरे पिताजी कई बार खट्टर साहब से मिले हैं, विज साहब से मिले, लिखित में उन्होंने दरखास्त भेजी है सीआईडी की। यहाँ से रिपोर्ट आप मंगवा सकते हो, वो चेक करवा लीजिए। ये जितेंद्र राठी को आप सुन रहे थे, नफे सिंह राठी के बेटे हैं और साफ तौर पर अपने पिता की हत्या के लिए कटघरे में बीजेपी सरकार को खड़ा कर रहे हैं। और ऐसे में वो सवाल, चुनावी साल में मर्डर कितनी मुश्किल में है खट्टर? अक्कू जी, इस मर्डर से खट्टर कितनी में मुश्किल में ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि जो शांतप्रिय राज्य की जो तथाकथित छवि थी उस पर जरूर डेंट पड़ा है। और पॉलिटिकल क्योंकि मर्डर है ये लगभग मान लिया गया है, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन इसमें एक जो लॉरेंस गैंग का मामला आ रहा है, और जैसे पहले वो सिद्धू मारा गया था, गायक जो था, उसी तरीके से सिद्धू मूसेवाला, उसी तरीके से तो पूरा खेल हुआ है, उसी तरीके से रैकी की गई है, उसी तरीके से मारने की प्रक्रिया हुई है, उसी तरीके से हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। और जितने राउंड हथियार मारे गए हैं उससे साफ लगता है कि बहुत सोच समझ के किया गया। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल मामला ही नहीं है, बल्कि कुछ जमीन जायदाद और लेन देन और लेकिन जिस तरीके से नफे सिंह राठी के परिवार की तरफ से, बेटे की तरफ से सीधे सीधे कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है, तो सियासी तौर पर तो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है ना भाई। सरकार किसकी है? बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन है? खट्टर साहब। और नाक के नीचे वहां पर कानून व्यवस्था पर इतना बड़ा सवालिया निशान। राकेश शुक्ला जी, देखिए इस देश में राजनीतिक हत्या बीमारी की तरफ फैल रही है। आप देखेंगे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 2010 से 2019 तक 161 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। उसमें नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है। ये हत्या भी राजनीतिक व्यक्ति की हुई है। निश्चित तौर पे जिस पे संदेह होगा उस पे वो आरोप लगाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक हत्या के साथ साथ इसका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का विवाद भी होगा, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और खासकर एनसीआर का जो इलाका होता है वहाँ बहुत सारी हत्याएं और अपराध के पीछे प्रॉपर्टी का मसला रहता है। बिल्कुल, अब वजह जो भी हो, लेकिन कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर फिलहाल हरियाणा की खट्टर सरकार घिरती हुई यहां पर जरूर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे थे आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।